दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका चिकित्सक डॉक्टर सूर्यकांत, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ से। दोस्तों दुनिया में हर 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। वो क्यों? क्योंकि 24 मार्च 1882 को जर्मनी के एक डॉक्टर थे रॉबर्ट कॉक, और उन्होंने डिस्कवरी की कि टीबी किस जीवाणु से फैलती है। और इसीलिए जब 1982 में इस खोज के 100 साल पूरे हुए तो 1982 से WHO ने डिसाइड किया कि पूरी दुनिया में इस डिस्कवरी की जो शताब्दी अभी समाप्त हुई है, अब हम हर 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाएंगे। तो दोस्तों इस वर्ल्ड टीबी डे पर भी हम जानते हैं कि क्योंकि इस महीने भर हम लोग टीबी के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। तो दोस्तों जानते हैं टीबी होती क्या है। टीबी एक संक्रामक रोग है, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और अभी आपने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों से जो कोरोना हुआ था वो भी एक संक्रामक रोग था, एक इन्फेक्शियस डिजीज़ था। अंतर ये है कि ये बैक्टीरिया से होती है, वो वायरल डिजीज़ थी। लेकिन दोनों का संक्रमण एक जैसा फैलता है, यानी खांसने से, छींकने से और बिल्कुल क्लोज संपर्क में आने से। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं। और लक्षण भी बाय द वे काफ़ी कुछ कोरोना से मिलते जुलते हैं, बस आपको खाली याद दिला देते हैं क्योंकि अभी आपने 3 साल खूब याद किए। दोस्तों खांसी हो सकती है, खांसी में खून आ सकता है, बुखार हो सकता है जो कि शाम को ज़्यादा होता है, रात में पसीना आता है, और इसके साथ साथ भूख कम लगने लगती है, वजन घट जाता है। और अगर बच्चे को अगर टीबी हो गई है तो उसके यहाँ गिल्टी भी आ सकती हैं या और दूसरी समस्या भी हो सकती है, उसका ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है, यानी विकास रुक सकता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि हमारे देश में और भारत के खास तौर पर जो प्रधानमंत्री हैं वो टीबी की बीमारी के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ किया। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री ने, भारत की सरकार ने टीबी के लिए क्या प्रोग्राम बनाया है। तो 13 मार्च 2018 को दिल्ली में एक मीटिंग हुई थी, एंड दिल्ली समिट। तो उसमें प्रधानमंत्री जी ने WHO डायरेक्टर जनरल के सामने ये घोषणा की थी कि हम भारत को टीबी मुक्त बनाएंगे 2025 तक। लेकिन दोस्तों 3 साल थोड़ा सा सेटबैक लग गया कोरोना के कारण, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयासरत हैं। बहुत सारी ऐसी योजनाएं और प्रोग्राम चल रहे हैं जिसको आप सब अपने किसी भी टीबी मरीज के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं और उसको टीबी मुक्त कर सकते हैं। हाँ दोस्तों एक चीज़ और है, टीबी पूर्णतः ठीक होने वाली बीमारी है, बशर्ते डॉक्टर की सलाह से उसका पूरा ट्रीटमेंट किया जाए। आप ट्रीटमेंट बीच में छोड़ देंगे तो साधारण टीबी से जटिल टीबी में बदल जाएगी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने कुछ नई योजनाएं शुरू की पिछले 5 वर्षों में। वो क्या है? एक तो हर टीबी के मरीज का, जिसको टीबी संभावित है, किसी भी सरकारी अस्पताल में ले जाइए, छोटे या बड़े, इसकी जांच फ्री है, इसका पूरा इलाज फ्री है, और इसके साथ साथ मरीज को 500 रुपया महीना डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के तहत उसके बैंक अकाउंट में जाता है। जब तक आपका इलाज चलेगा तब तक ये 500 रुपया महीना आपके अकाउंट में आता रहेगा। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हर 15 तारीख को एक विशेष अभियान चलाया हुआ है, निक्षय दिवस। ये निक्षय पोर्टल होता है टीबी का, जहां टीबी के मरीजों की संपूर्ण कंप्यूटराइज जानकारी रखी जाती है। और ये नाम संस्कृत में है दोस्तों, नि माने नहीं, क्षय माने टीबी, निक्षय पोर्टल। जैसे आपने कोरोना में सुना था कोविन पोर्टल वैक्सीनेशन के लिए, वैसे ही है निक्षय पोर्टल। उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर है उन्होंने एक विशेष अभियान चलाया हुआ है कि भाई टीबी के मरीजों के साथ भेदभाव बहुत होता है। अब देखिए ना, जिस घर में टीबी हो जाए बच्चे को, तो बाहर वालों को तो छोड़िए, घर वाले जो घर वाले सामान्य बच्चे हैं वही उसके साथ नहीं खेलते हैं। कहते हैं इसको टीबी हो गई, इसके साथ कौन खाएगा, कौन स्कूल जाएगा, कौन खेलेगा, वो नहीं करते, उनके साथ भेदभाव होता है। महिला को टीबी हो जाए गलती से तो लोग कहते हैं अरे तू तो मायके चली जा, या कई बार तो तलाक दे देते हैं, पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। तो ये इस तरह से इस भेदभाव को दूर करने के लिए हमारी गवर्नर साहिबा ने, उत्तर प्रदेश की श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने कहा कि ऐसे टीबी के रोगियों को आप गोद लीजिए और उनको थोड़ा इमोशनल सपोर्ट, सोशल सपोर्ट, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, इस तरह का सपोर्ट दीजिए जिससे को टीबी के बीमार होने के साथ साथ उनको कोई मानसिक परेशानी ना हो, उनको कोई आर्थिक परेशानी ना हो, उनको कोई और सामाजिक परेशानी ना हो। और अभी 9 सितंबर 2022 को भारत की जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने एक योजना शुरू की है, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत योजना। तो आप सोचिए, टीबी के लिए भारत के प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, भारत की राष्ट्रपति लगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की गवर्नर और डॉक्टर सूर्यकांत और बहुत सारे डॉक्टर तो लगे हुए हैं। तो आप सब क्या कर रहे हैं? आप सब भी जो हैं वो इसमें भागीदार बनिए। कैसे, मैं बताता हूं। अगर आप अपने आस पास पड़ोस में
किसी को भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी है तो उसको टीबी हो सकती है, और अगर वो टीबी की जांच कराने आप अस्पताल में ले जाएंगे उसको, अगर टीबी निकलती है तो दोस्तों मैं आपके मतलब की बात बताता हूं, एज ए इंफॉर्मेंट ऑफ टीबी इंडेक्स केस आपको भी 500 रुपया एक पारितोषिक दिया जाएगा। तो आप जो है वो इस मुहिम में शामिल करिए, टीबी के मरीजों को खोजिए, उनका उपचार कराइए। और हाँ दोस्तों, जिनकी टीबी ठीक हो चुकी है वो भी अपना योगदान दे सकते हैं। वो कैसे? जिनकी टीबी ठीक हो चुकी है वो टीबी चैंपियन बन सकते हैं। वो घर घर जाकर, गांव गांव जाकर और टीबी के बारे में जागरूकता फैला सकते हैं और टीबी के मरीजों को प्रेरित कर सकते हैं कि भाई आप जाइए, फ्री जांच कराइए, फ्री ट्रीटमेंट लीजिए और साथ में 500 रुपया महीना भी अपने अकाउंट में पाइए। तो ये जागरूकता जब पूरे देश में फैलेगी तभी हम टीबी मुक्त भारत कर पाएंगे। और इसीलिए अक्सर मैं कहता हूं कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री सबको इन्वॉल्व होना पड़ेगा टीबी मुक्त आंदोलन में, तभी हम भारत को टीबी मुक्त बना पाएंगे। तो आइए सब हम हाथ जोड़ें। और इस बार की थीम भी है वी कैन एंड टीबी, यही थीम है WHO की। तो इसको साकार करने के लिए और भारत के प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए हम सब टीबी के खिलाफ इस मुहिम में जुड़ें। आप हमारे साथ जुड़िए और टीबी को समाप्त करें। नमस्कार।